हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे वर्तमान में कौन क्या है। वर्तमान में कौन क्या है में पढ़ेंगे भारत के प्रमुख संवैधानिक पदों के बारे में। संवैधानिक पदों के अलावा भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा इंपॉर्टेंट संस्थानों के चेयरमैन और सीईओ कौन हैं, सभी को आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। महिलाओं में ये सेकंड नंबर की राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से लेकर 2012 तक। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति बनी 2022 में। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो ये 2027 तक पद पर बनी रहेंगी। एक बात और याद रखिए, द्रौपदी मुर्मू ये भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। आदिवासी में ये किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। किस राज्य से आती हैं? ओडिशा राज्य से आती हैं। एक समय में ये झारखंड की गवर्नर रही थी, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये झारखंड की थी, लेकिन नहीं, ये ओडिशा की हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। देखिए, भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, यानी जगदीप धनखड़ जो हैं संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सभापति भी हैं, और ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये भारत के 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। 2014 से ही पद पर बने हुए हैं। 2024 में ये तीसरी बार पीएम के रूप में शपथ लिए हैं। तीसरी बार पीएम के रूप में इन्होंने किस दिन शपथ ली? 9 जून 2024 को। ठीक है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में संविधान में तो उल्लेख नहीं है, इस तरीके से उल्लेख किया गया है। मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है संविधान में। ठीक है। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि मंत्री परिषद होगा। ठीक है। और मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 में आर्टिकल 75 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और अब तक सबसे अधिक समय तक पीएम रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हैं DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। ठीक है। ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। अगले महीने नवंबर में ये रिटायर हो जाएंगे। इनके रिटायर होने के बाद संजीव खन्ना ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। वरिष्ठता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनता है। कोई भी व्यक्ति मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय होगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कनिया। ठीक है। हरिलाल जे कनिया, ध्यान रखिएगा, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। देखिए, भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2
निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी टोटल 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू ये 2 निर्वाचन आयुक्त हैं और राजीव कुमार ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा? तो अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हैं आर वेंकटरमणी। ऑप्शन बी राइट आंसर। आर वेंकटरमणी ये भारत के 14वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल 76 में कहा गया है कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, ठीक है। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सेतलवाद। MC सेतलवाद थे। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कैग कौन है? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये वर्तमान में भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। किस नंबर के? तो ये 14वें नंबर के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव। प्रथम वाला भी ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। वी नरहरि राव ये भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS कौन है? अनिल चौहान है। अनिल चौहान जो हैं ये दूसरे नंबर के भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। पहले CDS कौन थे? पहले CDS थे बिपिन रावत। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी ये हाल ही में भारत के 30वें नंबर के थल सेना प्रमुख बनाए गए हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। भारत के प्रथम थल सेना प्रमुख कौन थे? KM करियप्पा। KM करियप्पा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? नेवी चीफ कौन है? तो ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं ये 26वें नंबर के भारत के नौसेना प्रमुख हैं। नौसेना के प्रथम भारतीय प्रमुख कौन थे? रामदास कटारी थे। रामदास कटारी। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। अमरप्रीत सिंह जो हैं ये भारत के 28वें नंबर के वायुसेना प्रमुख बनाए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? उनका भी नाम याद रखिए, सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है। ये इंडियन एयरफोर्स के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के चेयरपर्सन कौन है? या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन डी राइट आंसर। एक बात और याद रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये के संतनम कमेटी, के संतनम कमेटी के सिफारिशों पर इसका गठन किया गया था 1964 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के चेयरपर्सन या फिर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, भारत के प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? वो थे निट्टूर श्रीनिवास राव, ठीक है। निट्टूर श्रीनिवास राव भारत के प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ओम बिरला। ओम बिरला जो हैं ये भारत के 17वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है ये 18वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। 2019 से ही पद पर बने हुए हैं ओम बिरला। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे?
CD देशमुख। CD देशमुख ये RBI के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है। अच्छा, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था? इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। संघ लोक सेवा आयोग की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो हाल ही में UPSC की नई चेयरपर्सन बनी है प्रीति सूदन। ऑप्शन C राइट आंसर है। ठीक है। भारत के प्रथम UPSC अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था रॉस बारकर। रॉस बारकर। ठीक है। UPSC के प्रथम चेयरमैन थे। अच्छा, UPSC के प्रथम भारतीय चेयरमैन कौन थे? HK कृपलानी। HK कृपलानी। UPSC की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? अजीत डोभाल हैं। ठीक है। 2014 से ही ये पद पर बने हुए हैं। ये भारत के 5वें नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, और ये अब सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा थे भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेक्स्ट, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन हैं? तो देखिए, हाल ही में SBI के नए चेयरमैन बनाए गए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ऑप्शन B राइट आंसर है। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो देखिए, केंद्र में जितने भी सचिव होते हैं सभी में सबसे वरिष्ठ और जो मेन होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव में सबसे बड़ा पद होता है TV सोमनाथन। हाल ही में राजीव गौबा का स्थान लिए। ठीक है। तो राजीव गौबा के स्थान पर नए कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं TV सोमनाथन। भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव कौन थे? NR पिल्लई थे। NR पिल्लई। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। ऑप्शन C राइट आंसर। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा के कुल सीटों का 1/10 भाग सीट होना चाहिए। 2014 और 2019 में कोई भी पार्टी जो है विपक्ष में नहीं थी, कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था, लेकिन 2024 में जो है विपक्ष के नेता बने हैं राहुल गांधी। रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन और CEO कौन हैं? सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के हाल ही में नए चेयरमैन और CEO बनाए गए हैं। ठीक है। रेलवे बोर्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो FC बधवार थे। FC बधवार। चलिए अगला क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया। ठीक है। 16वें वित्त आयोग का गठन 2023 में किया गया था। 16वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? तो 2026 से 2031 तक है। ठीक है। और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनघड़िया। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतरिम चेयरमैन कौन है? तो ये हैं विजया भारती सायनी। ऑप्शन B राइट आंसर। ठीक है। तो ये NHRC के अंतरिम चेयरमैन हैं विजया भारती सायनी। इसमें जो ऑप्शन A नंबर पे हैं भरत लाल, ये NHRC के वर्तमान में महासचिव हैं। ठीक है। NHRC का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। NHRC के प्रथम अध्यक्ष थे यानी चेयरमैन थे रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? डॉक्टर S सोमनाथ हैं, इसरो के चेयरमैन। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। ठीक है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। ठीक है। इसरो के प्रथम चेयरमैन थे। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन है? सही उत्तर है
अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन सी। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में चेयरमैन है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था 3 अगस्त 1948 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन कौन है? तो यह है इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन किया गया था 17 मई 1993 को। ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो एम सरदार अली खान। एम सरदार अली खान थे। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो ये है किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ये चेयरमैन हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था 19 फरवरी 2004 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के वर्तमान चेयरमैन कौन है? एम जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरमैन हैं। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1956 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं यदुवीर सिंह रावत। यदुवीर सिंह रावत जो हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1861 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक और प्रथम डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान प्रमुख कौन है? ईडी के वर्तमान में निदेशक जो होता है, निदेशक ये प्रमुख होता है। तो ईडी के वर्तमान में निदेशक हैं राहुल नवीन। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है ईडी। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो पीएम मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। सुमन के बेरी ये उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के वर्तमान निदेशक कौन है? तो ये हैं प्रवीण सूद। प्रवीण सूद CBI के वर्तमान में निदेशक हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। CBI की स्थापना हुई थी 1963 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत की विदेशी गुप्तचर एजेंसी अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग यानी रॉ के सचिव कौन है? सचिव जो होता है वहीं प्रमुख होता है रॉ का। तो ये हैं रवि सिन्हा। ये रॉ के वर्तमान में प्रमुख हैं। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 21 सितंबर 1968 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन हैं। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन कौन है? शाहजी केवी। शाहजी केवी जो हैं ये नाबार्ड के वर्तमान में चेयरमैन हैं। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका गठन किया गया था 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है,
वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? तो ये है माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच जो है ये सेबी की चेयरपर्सन है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका गठन किया गया था 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन ये प्रभाव में आया था 30 जनवरी 1992 को। ठीक है, हेडक्वार्टर सेबी का मुंबई में है। वर्तमान में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के चेयरमैन कौन है? सही उत्तर है देवाशीष पांडा जो हैं ये IRDAI के वर्तमान में चेयरमैन है। IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है IRDAI का मुख्यालय। वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के चेयरमैन कौन है? रामलिंगम सुधाकर जो हैं NCLT के चेयरमैन हैं। NCLT का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 2006 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। और जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं आशीष कुमार चौहान, ये MD एंड CEO हैं। MD एंड CEO कौन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के? आशीष कुमार चौहान है। और चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1992 में। मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। प्रमोद अग्रवाल इसके चेयरमैन है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। और जो ऑप्शन सी नंबर पे हैं सुंदरमन राममूर्ति, ये MD एंड CEO हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को। ठीक है। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के चेयरमैन है। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन किया गया था 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? असित साहा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1851 को। 1851 को। और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अभी हमने पढ़ा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1861 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1851 में हुई। 1851 में। और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। वर्तमान में एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो यह है संजय नायर। तो एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1920 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। तो एसोचैम के अध्यक्ष तो संजय नायर हैं। इसके महासचिव दीपक सूद हैं, ये भी याद रखिएगा। सेक्रेटरी जनरल कौन है? दीपक सूद। वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है। और जो ऑप्शन सी नंबर पे है चंद्रजीत बनर्जी, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के चेयरमैन कौन है? तो ये है दीपक मोहंती, ये PFRDA के चेयरमैन हैं। देखिए मोहंती सरनेम से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन हैं, अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन हैं, लेकिन ये है दीपक मोहंती। दीपक मोहंती जो हैं ये पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के चेयरमैन हैं। PFRDA की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2003 को।
मुख्यालय नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो ये है विवेक भसीन, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। मुख्यालय ट्रॉम्बे में है। कहाँ पर? मुंबई के ट्रॉम्बे में बार्क का मुख्यालय है। बार्क के संस्थापक कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। उन्हीं के नाम पर इसका नाम बार्क रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ की नई महासचिव कौन बनी है? तो हाल ही में इसकी नई महासचिव बनी है ज्योति विज, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, फिक्की का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो फिक्की की नई महासचिव बनी है ज्योति विज। और अध्यक्ष पूछ ले कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर अनीश शाह हैं, डॉक्टर अनीश शाह। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं संजय अग्रवाल, ये सीबीआईसी के चेयरमैन हैं। ठीक है, सीबीआईसी की स्थापना हुई थी 1964 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अब पूछ रहा है कि सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं रवि अग्रवाल, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसकी भी स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मनोज मित्तल को सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। सिडबी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। स्मॉल इंडस्ट्री नहीं होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ध्यान दीजिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं प्रसिद्ध पत्रकार रजत शर्मा। इसकी स्थापना कब हुई थी? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का इसकी स्थापना हुई थी 3 जुलाई 2007 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए गृह सचिव बने हैं गोविंद मोहन। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये हैं विक्रम मिस्री, ये भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। तो फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं भारत के तुहित कांत पांडे। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? तो ये है राहुल सिंह, सीबीएसई के चेयरमैन हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो प्रसार भारती के चेयरमैन हैं नवनीत कुमार सहगल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो नवनीत कुमार सहगल जो है ये प्रसार भारती के चेयरमैन हैं। पूछ दे कि प्रसार भारती के सीईओ कौन है? तो उनका भी नाम याद रखिए, गौरव द्विवेदी। ऑप्शन सी नंबर पे हैं, ये सीईओ हैं। वर्तमान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत का जो 2 क्वेश्चन होगा वो हमारा मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल से रिलेटेड होगा। उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए उसको हमने वीडियो के लास्ट में रखा हुआ है। तो वीडियो का अंत वाला भाग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते चलिए। धीरेन्द्र ओझा ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन कौन है? अंतर सिंह आर्य ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान में चेयरमैन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था 19 फरवरी 2004 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। और जो ऑप्शन बी नंबर पे है किशोर मकवाना, अभी मैंने आप सभी को बताया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ये चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन कौन है? तो ये है प्रियांक कानूनगो, एनसीपीसीआर की ये चेयरमैन है। एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसकी स्थापना हुई थी 5 मार्च 2007 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं हंसराज गंगाराम अहिर, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है। इस आयोग का गठन किया गया था 14 अगस्त 1993 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था वो भी ध्यान रखना है। इससे संवैधानिक दर्जा दिया गया था 11 अगस्त 2018 को। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं दिनेश सिंह राणा, ये भारत के रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के डायरेक्टर जनरल हैं। DIA की स्थापना हुई थी 1 मार्च 2002 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। DIA का फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो। वर्तमान में भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के प्रमुख कौन है? तपन डेका, ये IB के वर्तमान में निदेशक हैं यानी प्रमुख हैं। देखिए, IB की बात करें तो IB की स्थापना हुई थी 1887 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बहुत पुरानी संस्था है IB। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? FTII के अध्यक्ष कौन है? R माधवन को FTII का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। FTII यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय पुणे में है। वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के चेयरमैन कौन है? अवीक सरकार। अवीक सरकार जो हैं ये PTI के वर्तमान में चेयरमैन है। PTI की स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अशोक कुमार सिंह को कर्मचारी बीमा निगम के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ASIC। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1952 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एंटी करप्शन यूनिट का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैं शरद कुमार। ठीक है। रिटायर्ड IPS ऑफिसर शरद कुमार को हाल ही में BCCI ने एंटी करप्शन यूनिट का नया प्रमुख नियुक्त किया है। BCCI। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को। कब? 1928 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। और मुंबई में कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है? तो ये हैं रोजर बिन्नी, BCCI के चेयरमैन हैं। ठीक है। जय शाह ये सचिव हैं BCCI के। राजीव शुक्ला ये उपाध्यक्ष हैं BCCI के। ठीक है। रोजर बिन्नी ये अध्यक्ष हैं और हेमंग अमीन ये BCCI के CEO हैं। नेक्स्ट, भारतीय समाचार पत्र समाज यानी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं MV श्रेयम्स कुमार। ठीक है। हाल ही में MV श्रेयम्स कुमार को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और जो ऑप्शन C नंबर पे है मैरी पॉल, ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की महासचिव हैं मैरी पॉल। ठीक है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना हुई थी 27 फरवरी 1939 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन,
हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? आलोक रंजन को एनसीआरबी का नया प्रमुख बनाया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, एनसीआरबी यानी नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए, हाल ही में रतन टाटा का निधन हो गया, जो कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे और टाटा ग्रुप के एमिरेटस चेयरमैन थे। तो उनके निधन के बाद जो है टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बनाए गए हैं नोएल टाटा, जो कि रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। इनके पिताजी ने दो शादी की थी, तो दूसरी शादी से हैं नोएल टाटा। ठीक है, तो ये रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। इन्हें हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं ये वर्तमान में टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। टीवी नरेंद्रन जो हैं ये वर्तमान में टाटा स्टील के चेयरमैन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, सिक्किम की राजधानी गैंगटक है, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के राज्यपाल हैं जो कि हाल ही में बनाए गए हैं ओम प्रकाश माथुर। अब देखिए दोस्तों, हम भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गवर्नर के बारे में डिस्कस करते हैं, वो भी मैप के साथ में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। इसके बाद हम लोग पूरे मंत्रिमंडल को भी कवर करेंगे। सबसे पहला है हमारा आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला है। ये भारत का पहला राज्य है। भाषा के आधार पर इसका गठन 1953 में किया गया था। इसकी राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, जो कि साउथ के मशहूर अभिनेता हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ये पूछा हुआ था कि एस अब्दुल नज़ीर किस राज्य के गवर्नर हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। मैप में, भारत के मैप में ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओडिशा की बात करें तो देखिए ये रहा ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ठीक है, और ओडिशा के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री दो हैं, कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा। ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। चलिए अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश है हमारा। अरुणाचल प्रदेश ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है, याद रखिए। इसकी कैपिटल है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू और उप मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के चौना मीन। यहाँ के राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। नेक्स्ट, सिक्किम। ठीक है, तो ये रहा सिक्किम। सिक्किम की सीमा जो है भारत के 3 देशों से लगती है, भूटान, चीन और नेपाल से। सिक्किम की राजधानी गैंगटक है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। झारखंड की बात करें तो देखिए ये रहा झारखंड, बिहार से सटा हुआ है। राजधानी है रांची। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। चलिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है, साथ साथ में ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। और देखिए हरियाणा में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है। नायब सिंह सैनी पूरा उम्मीद है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, इसलिए हम वीडियो में नहीं बनाएंगे। जैसे वो शपथ लेंगे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, एक अलग से स्टेट जीके का वीडियो हमारा आएगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें हम सभी सीटों के बारे में भी पढ़ेंगे, विधानसभा, लोकसभा सीट इत्यादि के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही जानिए। हरियाणा जो है इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान। राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री 2 हैं राजस्थान में, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरव। राज्यपाल हैं राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव बागडे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश जो है दलहन के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। इसके अलावा सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश ही है। इसके अलावा टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, यानी किस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में ही।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। यहाँ पर भी 2 डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। ठीक है, मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छंगाभाई पटेल। नेक्स्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसकी 2 राजधानियाँ हैं, और भी राज्य हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जिनकी 2 राजधानियाँ हैं। तो मुंबई समर कैपिटल है, नागपुर विंटर कैपिटल है। तो ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। डिप्टी सीएम यहाँ पर भी 2 हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट, गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो ये देखिए गुजरात, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात ही है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो ये रहा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। यहाँ पर भी 2 डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा। राज्यपाल हैं रमन डेका। चलिए अगला क्वेश्चन, पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ये हरियाणा की भी कैपिटल है और ये केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आबादी के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि अपनी सीमा सबसे अधिक राज्यों से शेयर करता है, इस बात को याद रखिएगा। भारत के 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं। कौन सी सीटें? चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, सभी में भारत में सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। बहुत कम लोगों को पता होगा कि पश्चिम बंगाल जो है 3 कंट्री से अपनी सीमा साझा करता है, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। यहाँ के राज्यपाल हैं सीवी आनंदा बोस। नेक्स्ट, बिहार। तो देखिए बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो बिहार में भी 2 डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी हैं। बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ये रहा। कॉफ़ी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक। राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का। विश्व का सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहा जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। एक उप मुख्यमंत्री हैं DK शिवकुमार। राज्यपाल हैं यहाँ के थावरचंद गहलोत। चलिए तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन। राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट, केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा कहाँ पर है? तो ये रहा गोवा। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ही है गोवा। राज्यपाल हैं गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई। चलिए अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। देखिए इसकी भी 2 राजधानियां हैं, शिमला समर कैपिटल, धर्मशाला विंटर कैपिटल है। और ये हिमाचल प्रदेश है कहाँ पर? तो यहाँ पर है। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। अगला है असम। ठीक है, असम उत्तर पूर्वी राज्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से ये अपनी सीमा रेखा साझा करता है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड की भी 2 राजधानियां हैं, देहरादून विंटर कैपिटल, गैरसैंण समर कैपिटल। गैरसैंण को भरारी सैंड भी कहा जाता है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट, तेलंगाना।
तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं अनुमूला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री हैं डिप्टी सीएम हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्क। तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान दीजिए, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। चलिए अगला है मणिपुर। मणिपुर भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के ये राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। चलिए अगला देखते हैं नागालैंड। नागालैंड ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, हॉर्नबिल त्यौहार यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हॉर्नबिल त्यौहार, ठीक है, जो कि दिसंबर में मनाया जाता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। उप मुख्यमंत्री हैं TR जलियांग और यानथुंगो पैटॉन। 2 डिप्टी सीएम हैं नागालैंड में, देख लीजिए। यहाँ के राज्यपाल हैं ला गणेशन। अगला है मिजोरम। ये भी उत्तर पूर्वी राज्य है भारत का। ठीक है, मिजोरम की राजधानी है आइजवाल। मुख्यमंत्री हैं लालदूहोमा। SSC MTS के एग्जाम में पूछा हुआ था कि लालदूहोमा जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसी टाइप में, या फिर ऐसे पूछा होगा कि मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। राज्यपाल हैं मिजोरम के कंभमपति हरिबाबू। त्रिपुरा। त्रिपुरा को त्रिपुरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए त्रिपुरा। राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह। राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी। मेघालय। तो मेघालय ये भी उत्तर पूर्वी राज्य है। राजधानी है शिलोंग। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम मेघालय में ही है। ठीक है, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। तो ये 28 राज्य कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना सिंह, आम आदमी पार्टी से हैं। अरविंद केजरीवाल का ये जगह ली है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। देखिए, राज्यों में राज्यपाल होता है यानी गवर्नर, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर उप राज्यपाल होता है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। पुडुचेरी की बात करें तो देखिए, पुडुचेरी के 4 जिले हैं अलग अलग क्षेत्रों में। आंध्र प्रदेश में इसका यनम जिला है। तमिलनाडु में 2 जिले हैं, कराईकल और पौंडीचेरी, और 1 जिला इसका केरल में है, माहे में है। ठीक है, तो ये 4 जिले 3 राज्यों में फैले हुए हैं। तो ये है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के कैलाशनाथन। जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए, यहाँ पर चुनाव हुआ है विधानसभा का, जिसमें उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस का गठबंधन था और घोषित किया गया है कि उमर अब्दुल्ला जो होंगे ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। वैसे अभी तक इन्होंने शपथ नहीं ली है। ठीक है, शपथ लेने के बाद मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लेना। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। ठीक है, BD मिश्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के। इसके अलावा और भी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली हो गया, तो यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है बल्कि प्रशासक हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ पर। चलिए हम आज के क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अब चलिए हम वर्तमान पूरे कैबिनेट मंत्रिमंडल को पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, 2 मंत्रालय हैं इनके पास, अमित शाह। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, डॉक्टर S जयशंकर। वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय है निर्मला सीतारमन के पास। पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, इनके पास 2 मंत्रालय है। इनका एक उपनाम है लल्लन सिंह।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं और 2 मंत्रालय इन्हें दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ऊर्जा मंत्रालय, शहरी मामलों का मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर के पास है। मनोहर लाल खट्टर जो हैं ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान जो हैं ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय HD कुमारस्वामी के पास है। ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास है। रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास है। महिला और बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। ठीक है, चिराग पासवान पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। दूर संचार मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू किंजरापू। ये केंद्रीय मंत्री बनने वाले भारतीय इतिहास के सबसे युवा व्यक्ति हैं, मात्र 36 साल की उम्र में ये केंद्रीय मंत्री बने हैं। जल शक्ति मंत्री हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय है जी किशन रेड्डी के पास। चलिए, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय है गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। संसदीय मामलों का मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय किरण रिजिजू के पास है। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जुएल ओरांव। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज का ये सेशन हमारे यहीं पर समाप्त होता है। हमने वर्तमान में कौन क्या है में लगभग सारे प्रमुख पदों को डिस्कस कर लिया है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। इसका PDF भी अवेलेबल है, PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए, आज का क्विज है, वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? तो कोयला मंत्री कौन है, आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।